जय हिंद साथियों। देखिए आज के क्लास में हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का 28 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में हुए जितने भी इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है इस सेट का और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेके बाकी जो 11-12 क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। और अक्सर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि मैथ के लिए क्या करें, तो मैं एक ही जवाब देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। देखिए जिस बुक से करवा रहे हैं किरण पब्लिकेशन से, उस बुक में करीब 60 सेट है, वो भी वॉल्यूम 1 में से। तो 60 सेट में यदि एक सेट में 25 क्वेश्चन मान लें तो कितना हो जाता है 1500 क्वेश्चन। बहुत मायने रखता है मेरे भाई। वही क्वेश्चन इधर उधर हमेशा भटकते रहता है, बस कुछ करना नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे में नहीं सीजीएल में बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, सब एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी तो जमकर इसको पूछती है। बोल क्या रहा है, देखिए 2600 रुपया की धनराशि को 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पूछ रहा 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तुरंत पहला भाग x मान लेंगे, दूसरा भाग 2600 माइनस एक्स। मेरे भाई इतना मत करना, भूल से भी मत करना। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिख लेना, नोटबुक में अपने नोट कर लेना, बहुत काम देगा हमको। याद जरूर करोगे, जब मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो मेरे भाई। देखो जब भी कोई धनराशि मेरे भाई 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाता है, जरूरी नहीं 2 भाग में, 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाता है, और सभी के लिए R1% की दर से T1 वर्ष के लिए, फिर R2% की दर से T2 वर्ष के लिए, फिर R3% की दर से T3 वर्ष के लिए, इसी तरीके से किया जाएगा। और यदि साधारण ब्याज बराबर हो सभी का, तो क्या करना है मेरे दोस्त, जो पहला भाग और दूसरा भाग है ना, या तीसरा भाग टोटल, सबसे पहले R1 इंटू T1 कर देना है और R2 इंटू T2। समझ में आया। अब R1 का मान कितना है मेरे भाई 10% इंटू T1 कितना है 5 वर्ष से, तो R2 कितना है 9% इंटू T2 कितना है 6 वर्ष। अब जो है मेरे भाई इसका रेट और टाइम है ना, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में बटेगा। समझ में आया, व्युत्क्रम अनुपात में बटेगा। जैसे ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे मेरे दोस्त 25:27, तो ये अपोजिट में बटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बटेगा। ठीक, 27 अनुपात कितना हो जाएगा 25 में बटेगा। असल में ये टोटल 2600 की राशि। ठीक, अब देखिए ये दोनों 27 और 25 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, जो कि कितने में बटेगा मेरे भाई 2600, यही तो बटेगा ना। तो 2600 बराबर 52 है, तो आप 52 बराबर 2600 है। तो आपसे पूछ रहे 10% की दर पर उधार दी गई राशि। 10% पर कौन सा उधार धनराशि देते हैं, ये 27 देते हैं ना, 27 देते हैं ना। तो 10% पर मेरे भाई इसका सामने यही है ना, 10% पर 27 देते हैं, यानी 27 का मान पूछ रहा। अब देखिए यहाँ पर 27 का मान भी मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन मत करना, 27 का मल्टीपल देख लेना। कोई है 27 का मल्टीपल मेरे भाई, 27 का मल्टीपल आपको सिर्फ बी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि 27×5 = 135 होता है, बाकी एक जीरो होगा ही। बाकी देखिए 27 का कोई मल्टीपल नहीं है, मतलब 9 और 3 दोनों का होना चाहिए। तो ये हुआ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। आप चाहे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, काटेंगे फिर 27 का वैल्यू रखेंगे, गुना करेंगे, इतना नहीं करना। मिल रहा तो हम क्यों करेंगे, ऑप्शन से ही कर देंगे, बस सीधी सी बात। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है। बोल रहा कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय जो है ना 820 रुपया है। तो पूछ रहा है वहां पर उसके कुल निवेशित पूंजी क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका सुटेबल और बहुत ही कम समय में आसानी तरीके से आपको समझ आएगा वही मैं बताने वाला हूँ। जैसे देखिए कुल पूंजी का 1/2 हिस्सा बोल रहा है ना, फिर आगे बोला है पूंजी का 1/3 हिस्सा मेरे भाई, उसके बाद शेष हिस्सा की बात किया।
तो हम मान लेंगे इसके इस पूंजी के जो डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम मान लेंगे। इसका एलसीएम जो होगा मेरे भाई वो टोटल 6 होगा। तो हम टोटल मान लेंगे पूंजी की 6 था उसका, यानी 6 का 1/2। अब टोटल पूंजी क्या मान लिए हैं, 6 मान लिए, क्योंकि फ्रैक्शन से निकलने का तरीका ये है, ठीक है ना। तो 6 मान लिए टोटल पूंजी। अब 6 का 1/2 भाग बोल रहा कुल पूंजी का 1/2, यानी 1/2 इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना परसेंट, 5% के वार्षिक दर पर, 5% बस। और उसके बाद बोल रहा है 1/3 भाग, इसका 1/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। कितना परसेंट की दर से, 8% के। अब देखिए टोटल पूंजी 6 था, उसमें 3 पूंजी 5% की दर से, 2 पूंजी 8% की दर से, तो बाकी शेष पूंजी बोल रहा है, शेष हिस्सा 3 2 5, एक हिस्सा बचेगा। तो एक कितने प्रतिशत की, 10% की दर से उधार लगाता है मेरे भाई, तो 820 रुपया उसको आय प्राप्त होता है। तो यानी 15% प्लस 1 मिनट, 15% प्लस 16% मेरे भाई प्लस 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, आपका 820। तो कितना आ जाएगा, आप जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा 31 10 41 बराबर मेरे भाई 820। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 6 बराबर क्या होगा। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर 120। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, ये परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में यहाँ पर असल में नीचे परसेंटेज होना चाहिए, तो परसेंटेज उधर मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्त, 2 शून्य आ जाएगा और ना, तो 12,000 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज था नीचे है ना, देखिए 41% हुआ, मतलब 41/100 हुआ ना, तो 100 इसलिए लास्ट में उधर मल्टीप्लाई यहाँ पर किए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही इजी मेथड था और रेलिवेंट था। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले बोल रहा कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब वो संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग होगा किसी का। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 1225 से किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इन तीनों संख्या में सभी के सभी जो है किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, लेकिन पूछ रहा सबसे छोटी संख्या निकालना है और 12, 15, 18 से विभाज्य। 12, 15, 18 से कोई एक नंबर पकड़ लेना मेरे भाई, कोई एक नंबर पकड़ लेना, मान लेते हैं ये पकड़ लेते हैं 18 से विभाज्य, मतलब 9 से भी हो और 2 से भी हो। तो 9 से डिविजिबल के लिए देखिए, 2 से डिविजिबल के लिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से छोटा जगह 9 से भी नहीं होगा। अब देखिए ये संख्या क्या 9 से डिविजिबल होगा और 2 से होगा, तो बोलिएगा हाँ 2 से भी हो रहा, 9 से भी हो रहा। ये संख्या देखिए 2 से होगा लेकिन 9 से नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कोई लॉजिक नहीं सीखना जरूरी है, डायरेक्ट ऑप्शन पर जाइए और क्वेश्चन सोल्व करके चले आइए। तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं बनता है ना मेरे दोस्त, तो आंख बंद करके ऑप्शन पर चले जाना और छाटने का प्रयास करना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना कि आप छाटते 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 ऑप्शन पर पहुंच जाइएगा करेक्ट आंसर पे। मैं भी वही करता हूँ, बहुत सारे देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो ऑप्शन पर जाता हूँ, और अब जरूर ऑप्शन जो नहीं आता है ना बनाने से ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करने पर चाहिए, ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन अपने आप उस निष्कर्ष पर पहुंच जाइएगा। ठीक, साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये रेलवे का फेवरेट सवाल है, स्टैटिक्स का, बहुत ही बार पूछा जाता है, और इस तरीके का क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज्यादा गलती कर देते हैं। और कहाँ गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ आपसे। आपके सामने दिया है नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाते हैं। मतलब टोटल 20 छात्र है और 30 अंकों में से इतना इतना अंक प्राप्त करता है। पहला छात्र 7 अंक प्राप्त करता है, दूसरा छात्र 9 अंक, तीसरा छात्र 12 अंक, किसी तरीके से प्राप्त करता है। तो आपसे पूछ रहा है जो आंकड़ा दिया गया है ना, इसका 2 माध्यिका माइनस बहुलक निकालना। यानी आपसे यदि आपको माध्यिका और बहुलक निकल जाएगा तो निकाल लीजिएगा बस। अब मेरे भाई देखिए इस तरीके का नंबर दिया जब रहेगा ना आपके सामने सीरीज, तो बहुलक आपसे पूछेगा, तो बहुलक ध्यान रखना जिस नंबर का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हो मेरे दोस्त वही इस सीरीज में बहुलक होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस तरीके का सीरीज जो दिया रहेगा ना, देखना सबसे ज्यादा रिपीटेशन किस नंबर का हो रहा है वही इसका बहुलक होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक सरसरी निगाह से देखें तो 14 सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन और 18 का आ रहा है, लेकिन 18 देखते हैं तो 1 2 3 बार रिपीटेशन, 14 देखते हैं 1 2 3 4 बार रिपीटेशन। इसके अलावा कोई भी
4 बार नहीं हो रहा, मतलब सबसे ज्यादा 14 है, तो 14 मेरे भाई बहुलक हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा आपका कितना, 14 हो जाएगा। बस अब हमको माध्यिका निकालना, माध्यिका में ही अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं बता रहे हैं। अब देखिए माध्यिका निकालने का तरीका है क्या, जो भी सीरीज दिया है उसको हम आरोही क्रम में सजा देंगे, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे 7, फिर 9, और ये ध्यान से लिखना मेरे भाई, यहीं पर गलती होती, लिखने में ही गलती होता है। ठीक, अब देखिए 9 हुआ, फिर देखिए 12 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 12 हुआ, 3 बार 12, फिर 13 देखिए के बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार है, फिर 13 मेरे दोस्त हो गया। अब देखिए क्या है, 14 4 बार है, आंख बंद करके 4 बार लिख देंगे, 14 14 14 14 14। अब देखिए 15 कितना बार है, एक बार है, तो 15 एक बार लिख दिए। क्या 16 एक बार है, 17 कितना बार है मेरे भाई, एक बार है, 18 3 बार है ना, 18 फिर 18, 19 है, फिर क्या है 20 है आपका, 20 है ना, फिर 20 है। अब देखिए देख लीजिएगा गिन करके 20 को है कि नहीं है, जितना यहाँ है उतना यहाँ रहना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 15 5 20। ठीक, अब 20 को हो गया, बट कंफर्म है कि हम सही लिखे हैं। अब देखिए जो यहाँ 20 को है ना, 20 के आधा कर दीजिएगा मेरे भाई, 20 का आधा क्या होगा 10। अब क्या करना है, जैसे देखिए सम संख्या रहेगा नंबर, तो उसको 2 से डिवाइड करिएगा, तो जितना आएगा तो इधर से गिनना है, 10 आए तो इधर से 10वां अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 14 आ गया मेरे भाई, 14। अब इधर से भी 10वां अंक गिनेगा, कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 14 आ रहा। अब इन दोनों को क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 14 + 14 28/2 क्या आएगा 14 आ जाएगा मेरे भाई, और यही बहुलक होगा, सॉरी यही माध्यिका होगा। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त, 2 माध्यिका, 2 × 14 - बहुलक कितना निकाले हैं, 14 निकाले हैं, 14 दूनी 28 - 14 कितना आ गया मेरे दोस्त, 14 आ गया ना। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, ध्यान रखना। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर जैसे बोले कि सम संख्या रहे तो 2 से डिवाइड कर देना, और जितना आएगा ना भाग पर इधर से भी गिनना, लेफ्ट तरफ से भी राइट तरफ से भी, और जो भी नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, उन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, वही बहुलक आएगा। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि इवेन नंबर था तब ना, मान लिया ओड नंबर आता, मान लेते 21 नंबर आता, 19 आता, तब 19 आता तो क्या करते मेरे भाई, 19 में से फिर इसमें 1 जोड़ते, इसको सम बनाना है हमको हर हाल में, 1 जोड़ के मेरे भाई फिर 2 से डिवाइड कर दे, तो कितना आ रहा 20/2 10, फिर इधर से 10 गिनते, उधर से भी 10 गिनते, या मान लिया 21 आता, टोटल संख्या 21 आता, फिर इसमें 1 जोड़ते क्योंकि विषम संख्या है ना, फिर 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करते, कितना था 22/2, तो 11 आ रहा, इधर से भी 11 गिनते, उधर से भी 11 गिनते, तो जो बीच का नंबर आता ना मेरे दोस्त, वो इसका बहुलक होता। नहीं तो आंख बंद करके जो ओड नंबर होगा ना, ओड नंबर मतलब विषम संख्या में नंबर होगा ना, बिचला वाला हो जाएगा, सबसे बीच वाला ही बहुलक कहलाएगा, सॉरी माध्यिका कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे भाई, इस पर टाइम दिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जितना भी बनता है पॉइंट सब बता देंगे, फॉर्मूला ट्रिक जितना है ना, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक, और शेयर कर देना। बोल रहा है √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज के मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की, पहले अंतःवृत्त लिख देते हैं, ठीक है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक, स्मॉल आर से। ये फार्मूला होता है मेरे भाई, आर बराबर a/2√3 होता है, ठीक, a/2√3। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होता है मेरे भाई, बाह्य वृत्त की त्रिज्या जिसको हम आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो होता है a/√3 होता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब परिवृत्त मतलब बाह्य वृत्त, ये पूछ रहा, तो ये आर बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है a/√3। ए का मान कितना है, भुजा
यहाँ पर ए जो है ना समबाहु त्रिभुज की भुजा होगा, ध्यान रखिएगा। आर बराबर ए बाय √3 है भुजा बटे √3, कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा, 1 इकाई इसका परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब हो सकता है समबाहु त्रिभुज के ना पूछे, समकोण त्रिभुज के पूछ दे या कोई भी त्रिभुज का पूछ दे, तो कैसे निकालिएगा बता रहा हूं मेरे भाई। देखिए समकोण त्रिभुज का मैं लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज का आपसे पूछेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। मेरे भाई इतना नहीं लिख रहा हूं, समय भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब इतना लिखिएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर जो होता है मेरे भाई p + b - h/2 होता है, ठीक है ना। अब बाह्यवृत्त की त्रिज्या किसका, समकोण त्रिभुज के बाह्यवृत्त का त्रिज्या भी पूछेगा, तो जो होता है मेरे भाई h/2। यहाँ p पता है ना, परपेंडिकुलर होगा समकोण त्रिभुज में, b जो है बेस होगा, h जो है हाइपोटेनस होगा, इसमें r बराबर h/2, हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा यानी कर्ण का आधा, बाह्यवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज में। अब कोई भी त्रिभुज हो, एनी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज हो, उसके लिए मेरे भाई कोई भी त्रिभुज हो इसमें आपसे पूछ देगा, तो क्या कीजिएगा, तो कोई भी त्रिभुज हो इसके लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर जो होता है मेरे भाई 2a/p होता है, ठीक है ना। जहां a जो होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा आपको, और p जो है उस त्रिभुज का पेरीमीटर मतलब आपका परिधि, ठीक। अब कैपिटल R बराबर जो होगा मेरे भाई, कैपिटल R का मतलब बाह्यवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा मेरे दोस्त ABC/4a होता है, ABC/4a होता है मेरे दोस्त। ये एकदम छाप लेना, बहुत काम देता है, मुझे बहुत याद करोगे मेरे भाई, जो बता रहे हैं ना बहुत याद करोगे। बस देखो एक ही क्वेश्चन में सब बता दिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स, तो ध्यान रखना मेरे भाई। सब समबाहु त्रिभुज का बता दिया, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त, लाइन कट गया है कोई बात नहीं, और कोई भी त्रिभुज हो वहां पर दे देगा आपको। ABC क्या है, उस त्रिभुज का जो है ना भुजा होगा, A जो है एक भुजा होगा, दूसरा B जो है दूसरी भुजा, C तीसरी भुजा होगा, A पता है एरिया उस त्रिभुज का होगा, और आपके सामने दे देगा एग्जाम हॉल में ना, क्वेश्चन में दे देगा, हवाना नहीं है। और ये पता है एरिया P पेरीमीटर, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई, ये वीडियो को है ना शेयर कर देना, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें से हम घटाते हैं ना कोई सबसे छोटी संख्या, जो घटने के बाद नंबर बनता है वो किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है मेरे दोस्त, 1000 होता है, यही होता है ना। अब इसमें से कम छोटी संख्या कौन से घटाएं कि जो संख्या हो ना वो किसी का स्क्वायर हो, मतलब पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए 1000 के करीब यानी उससे कम ही होना चाहिए। 1000 से कम कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 30 का बात करें, 30 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 900 होगा मेरे भाई। 31 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा, 961 आ रहा। अब देखिए यहाँ पर 1000 से कम घटाना ही हमको बोल रहा, तो 961 जो है ना वो नंबर होना चाहिए, तब जाकर वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बनेगा, मतलब 31 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कितना घटाएं मेरे भाई ताकि वो 961 हो जाए 1000 में, तो बोलिएगा आप 39 घटा दीजिए तो 961 आ जाएगा। 961 का मतलब मेरे भाई 31 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपसे यही पूछ रहा, तो कितना संख्या घटाएंगे, 39 जो है संख्या घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सवाल था, बस सोच कर जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे क्वेश्चन करना। कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं बनता है ना मेरे दोस्त, उसको एकदम ठंडे दिमाग से सोचना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे साथ भी होता था, क्वेश्चन पढ़ते थे सोचते ही नहीं थे, बनाने बैठ जाते थे, नहीं बनता। तो एकदम शांत दिमाग से सोचिएगा ना, आपसे भी हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। साथियों देखिए एक और अलजेब्रा का सवाल है, बोल रहा है यदि x समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x² - 2x + 1 बराबर 0,
तो यदि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ एक्स से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस 1/x आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स आएगा, फिर प्लस 1/x बराबर ये कितना आ जाएगा 2। अब देखिए आपके सामने x प्लस 1/x बराबर 2 आ गया, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो असल में हमको यदि x माइनस 1/x का मान निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा ना, क्यूब कर देंगे हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले निकालना चाहिए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 आ गया मेरे दोस्त। तो आप यहाँ से चाहें तो x का मान भी रख सकते हैं, x का मान वैल्यू पुट कर रख सकते हैं, 1 रखिएगा, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है मेरे दोस्त 2 आ रहा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 1 के क्यूब मतलब 1 के क्यूब माइनस 1/1 के क्यूब कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ वैल्यू पुट करने का मेथड। लेकिन आपको जो तरीका है मेरे भाई वो भी सीखना, लेकिन एग्जाम में कभी तरीका का इस्तेमाल मत करना, यदि पुट हो रहा है वैल्यू पुट करके निकल जाना, ठीक, टाइम मैनेज करना है वहाँ पर। अब देखिए एक और चीज बता रहे हैं, जैसे ये हो गया वैल्यू पुट हो सकता है, वैल्यू पुट नहीं होता तो क्या करते हैं, देखिए ये है ना मेरे दोस्त, इतना है, इसको मिटा देते हैं। x प्लस 1/x बराबर जब रहे आपके सामने दिया हुआ, मान लेते हैं x पे पावर a प्लस 1/x पे पावर a बराबर k रहे दोस्त, तो आपसे पूछेगा x पे पावर a माइनस 1/x पे पावर a का मान कितना होगा। तो हो जाएगा अंडर रूट k² माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये रट्टा मारकर लिख लेना मेरे भाई। और एक केस बनता है कि इसका जस्ट उल्टा होगा, x पे पावर a माइनस 1/x पे पावर a बराबर k रहेगा। तो आपसे पूछेगा x पे पावर a प्लस 1/x पे पावर a बराबर, यहाँ पर जो पूछ रहा वही हो जाएगा k² प्लस 4 होता है। जो यहाँ पूछता है प्लस में तो यहाँ रूट के अंदर प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस में पूछता है तो रूट के अंदर माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब a की जगह आप जो रख लीजिए, 1 2 3 4 5 50 दे देगा, हो सकता है x पे पावर 55 प्लस 1/x पे पावर 55 बराबर बोलेगा 5 है, तो पूछेगा x पे पावर 55 माइनस 1/x पे पावर 55 कितना होगा। तो इस तरीके से कर दीजिएगा ना मेरे भाई। ये बहुत एडिशनल आपको बोले ना, इसलिए आप मेरे क्लास अटेंड करिएगा, आपको नॉलेज जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड जितना पॉइंट्स बनता है सभी के सभी आपको दे दूंगा, क्योंकि हमको कोर्स बेचने से मतलब नहीं, हमको मेरे भाई खुद को बूस्ट करना, आपको पढ़ाना भी है, ठीक। देखिए ये चीज लिख ली। अब यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है बस। अब पूछा क्या है आपसे, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ k की जगह, तो x माइनस 1/x बराबर क्या, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2k² 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा बस। आप इसका क्यूब पूछ रहा है, x³ माइनस 1/x³ क्यूब करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 के क्यू 0, उधर 0 चला जाएगा, टोटल पार्ट ही 0 हो जाता है मेरे भाई, आ गया ना 0। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 2 आया, मतलब हम यहाँ सोच लिए कि 1 1 रखेंगे ना तो हो जाएगा। इसी तरीके से पुट कर दीजिए, जितना संभव हो सके कम से कम टाइम में बनाइए, समझ में आया। और हर एक चीज आपको हम बताते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 15,600 रुपया था। तो पूछ रहा लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या बताते हैं, जब भी रेशियो में कोई भी वैल्यू आता है उसको जितना संभव हो सके जल्दी उससे निकलने का प्रयास कीजिए, मतलब रेशियो को कन्वर्ट कर दीजिए होल नंबर में। तो यहाँ पर देखिए रेशियो मान लेते 3 व्यक्ति है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी। अब 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता, तो इस फ्रैक्शन से निकलने के लिए हम क्या बताएं कि इसके जो डिनोमिनेटर है ना मेरे दोस्त, इन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना और इस एलसीएम को सभी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, आप निकल जाइएगा फ्रैक्शन से। तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी भिन्न में,
तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा और ये 3 आएगा। अब भूल जाइए कि ये व्यक्ति तीनों जो है इस रेशियो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, इस रेशियो में आप ध्यान रखिए कि पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया। आप जो कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 15,600, लेकिन पूछा क्या लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा है ना चालाकी करने का कोशिश करते हैं। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा कौन दिख रहा है मेरे भाई इसमें से, तो बोलिएगा 6 दिख रहा है। यानी 6 का मान पूछ रहा है, यानी 6 का मल्टीपल कोई नंबर देख लेते हैं है या नहीं। पहला नंबर तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है 6 का मल्टीपल नहीं है मेरे भाई, 6 का मल्टीपल मतलब 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो नहीं है, खत्म ऑप्शन। अब ऑप्शन सी देखिए, ये कट जाएगा, 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो ये भी हो सकता है मेरे भाई। अब ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, 2 ऑप्शन मिल गया, तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। यदि एक ही मिलता तो हम मार कर निकल जाते। इतना जरूर करना मेरे दोस्त, हो सकता है बहुत बार ऐसा होगा एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए 6, 4, 10 टोटल कितना होगा 13 कितना हो गया लाभ है मेरे भाई, 13 बराबर 15,600। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, 1200 आएगा। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब 6 का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 72,700 रुपया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस तरीके से करना। देखिए आप जब तक सोचिएगा नहीं तब तक आपका माइंड है ना जो ग्रोथ नहीं करेगा। हर चीज सोचने से कोई बात नहीं हुआ, 6 का मल्टीपल 2 मिल गया तो कोई बात नहीं, हम करेंगे कैलकुलेशन, हमको तो निकालना ही है ना आंसर, जैसे भी निकाल लें। एग्जामिनर दिया क्वेश्चन बनाने को तो बनाएंगे। साथियों देखिए एक और सवाल है, घातांक और करनी का है। बोल रहा है यदि √19 माइनस एक्स √12 अपॉन 1 इक्वल टू √4 माइनस √3 है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे डायगोनली, तो इसका मतलब ही नहीं रह जाता है। तो सीधे हम लिखेंगे डायरेक्ट √19 माइनस एक्स √12 बराबर √4 को क्या लिखेंगे 2 माइनस √3। ठीक, अब क्या करेंगे, हम एक्स का मान निकालना है, तो हमको यहाँ पर से ये रूट जो है ना इसको हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। अब क्या हो जाएगा, ये कट रूट खत्म हो जाएगा, तो 19 माइनस एक्स। अब √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, तो 2√3 लिख सकते हैं, तो 2x √3 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इसको डायरेक्ट 4√3 लिख देते हैं। ठीक, 4√3। अब देखिए x का मान निकालना है ना, तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इधर 19 माइनस ये 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस 4√3 आ जाएगा मेरे दोस्त, बराबर ये उधर चला जाएगा 2x √3। ठीक, अब देखिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा प्लस 4√3। अब देखिए बराबर 2x √3। यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, 4 कॉमन ले लेते हैं यदि, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस √3 बराबर 2x इंटू √3। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना। अब 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन कितना आ जाएगा √3 बराबर x हो जाएगा। ये √3 डिवाइड कर दिए, x उधर ही रहने दिए, x का मान निकालना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यदि हम इसको कट करते हैं तो देखिए 2 वो तो रहेगा ही, 3/√3 कितना आएगा √3 प्लस ये 1 आ रहा है मेरे भाई बराबर x। समझ में आया, 2 बाहर ही रहने दिए। अब इसको बारी बारी से डिवाइड किए, 3/√3 कितना आएगा √3 आएगा ना, क्योंकि इसको √3 इंटू √3 करेंगे 3 आएगा, तो एक √3 कैंसिल, तो बचेगा एक √3 प्लस √3/√3 1 बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 2√3 प्लस 2 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है 2√3 प्लस 2, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए साथियों ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में ये होगा सवाल की लंबा बहुत चला गया, मैं बता रहा हूँ यदि इस क्वेश्चन को मैं बनाता ना 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर देता। हमको बताना है आप लोगों को, हमको खुद पढ़ना नहीं है। और हमारे बहुत भाई बहन ये बोलते हैं बेसिक बैच स्टार्ट कीजिए, देखिए बेसिक ही समझिए, ये
हम इसलिए आपको इतना आसानी तरीके से बताते हैं ताकि आपको समझ आए, और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी को समझ आए, क्योंकि मैं भी इसी स्थिति से गुजर चुका हूँ कैलकुलेशन करने से, कि नहीं आता था, कैसे प्लस माइनस कर देते थे, एक साइड इधर कर दिए उधर कर दिए। तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा ना, लेकिन सभी को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। ठीक साथियों, देखिए एवरेज का बहुत ही मजेदार सवाल है ये। बोल रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु जो है 16.8 वर्ष है, और लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो पूछ रहा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी भी 3 मेथड का जो है ना तरीका, वो मत भूलना मैथ में। पहला मेथड आपका जो बेसिक मेथड है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा मेथड मेरे भाई रेशियो मेथड, और तीसरा जो मेथड है ना एलिगेशन, हालांकि एलिगेशन भी रेशियो में ही आ जाता है। तो ये 3 मेथड को मेरे दोस्त कभी भी मत भूलना, हमेशा पकड़े रहना, बहुत ही काम देगा। तो देखिए यहाँ पर लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कुल औसत आयु, जब भी ऐसा सवाल रहे ना, कुछ नहीं करना, ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक, 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, ये टोटल होता है। इसमें मान लेते ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। ठीक, अब ये इसमें क्या होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों होगा। अब यहाँ पर क्या है, इन तो सभी का संख्या लिखा था और यहाँ पर औसत लिखाएगा। ठीक, अब देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों का औसत आयु कितना है, 16.8 वर्ष है। तो 16.8 वर्ष लिख लिए बॉय और गर्ल्स के। अब बॉय के लड़कों के औसत आयु कितना है मेरे दोस्त, 15.4 वर्ष। देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस ये औसत आयु गर्ल्स की कितना है, लड़कियों के औसत आयु 18.2 वर्ष। अब कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, पहले इन दोनों के डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आ जाएगा आपका 6, 8, 14, 1.4 हो जाएगा मेरे भाई, और इसको बॉयज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.4 बॉय। अब बराबर कर देना है किसके, इन दोनों के डिफरेंस जो है कितना आ जाएगा आपका 2.4 आ जाएगा। ठीक है ना, 17, 1 आपका आ जाएगा कितना 6, 16.8 करेंगे तो 4, 1.4 आएगा। ठीक, अब मेरे भाई देखिए 1.4 ये भी आएगा, और ये इसको गर्ल्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू गर्ल्स। तो आपसे पूछ रहा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो बॉयज बटे गर्ल्स हम लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा ना, तो 1/1 ही तो आ रहा है। मतलब जितना बॉयज है उतना ही गर्ल्स है, दोनों की संख्या बराबर है। और आपसे यही पूछ रहा ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने का बहुत से तरीका, 5 से 6 मेथड हमको पता है, मैं बता दूंगा। लेकिन एवरेज टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे हर तरीके से, एक ना एक तरीका आपको जरूर याद हो जाएगा। हालांकि ये बेस्ट तरीका है, देखिए कितना इजी तरीके से हम कर देंगे ना। तो बस ध्यान रखना, 3 लाइन खींचना है, ये टोटल यहाँ लिखा था, यहाँ जो पहला है यहाँ दूसरा है, यहाँ बॉय है यहाँ गर्ल्स है। तो इस तरीके से डिफरेंस लेके बॉय के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसमें भी डिफरेंस लेके गर्ल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों बराबर, रेशियो निकल जाए। हो सकता है गर्ल्स और बॉय का टोटल नंबर दे देता 500 है तो 2 बराबर 500 कर देते हैं। तो पूछ रहा बॉय या गर्ल्स की संख्या भी डायरेक्ट पूछ सकता है रेशियो के बजाय। तो इस तरीके से करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई माइनस प्लस का लफड़ा नहीं है, सिर्फ घटा देना है और लिख देना। ठीक, पसंद आया मेरे भाई ये तरीका तो लाइक कर दीजिए।